तो आज का डीप डाइव एक बहुत ही मतलब जानी पहचानी कहावत पर है। संत तुलसीदास जी से इसे जोड़ा जाता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? पर क्या ये वाकई इतना ही सरल है? आज हम इसकी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहावत से कहीं ज्यादा है। अपने समय के हिसाब से सोचें तो ये एक बहुत ही क्या कहते हैं क्रांतिकारी विचार था। पवित्रता की जो पूरी अवधारणा है उस पर एक तरह की दार्शनिक टिप्पणी। दार्शनिक टिप्पणी? अच्छा, मतलब ये सिर्फ मन साफ रखो से कहीं ज्यादा गहरा है। और इसमें जो शब्द हैं कठौती और गंगा, ये अपने आप में कमाल है। हम बात कर रहे हैं लकड़ी के एक मामूली से कटोरे की, ठीक है, जिसमें शायद चर्मकार अपना पानी वगैरह रखते थे। हाँ बिल्कुल। और उसी मामूली कठौती की तुलना वो भी सीधे गंगा से की जा रही है, जो कि हम सब जानते हैं पवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है। और यहीं पर इस कहावत की असली ताकत छुपी है। ये बाहरी प्रतीकों और स्थानों के महत्व को एक तरह से चुनौती देती है। सही बात है। सोचिए उस दौर में जब तीर्थ यात्रा और बाहरी कर्मकांड वही धर्म का केंद्र माने जाते थे, तब कोई कह रहा था कि असली गंगा, असली पवित्रता तो आपके अंदर है, आपके मन में है। अरे ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं था, ये तो एक तरह का सामाजिक बयान भी था। मतलब इससे तो आध्यात्मिकता हर किसी की पहुंच में आ जाती है, चाहे वो कहीं भी हो, कुछ भी करता हो। हाँ, और यही बात इसे उस दौर के हिसाब से बहुत शक्तिशाली बना देती है। वैसे एक दिलचस्प बात और है इसमें, ये कहावत संत रविदास से भी बहुत गहराई से जुड़ी है। अच्छा। एक कहानी है कि जब कुछ लोगों ने काशी में गंगा स्नान के लिए चलने को कहते हैं तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, और फिर वो अपनी कठौती से ही गंगा जल प्रकट करके दिखा देते हैं। अरे वाह। तो ये कहानी इस विचार को और भी पुख्ता करती है कि सच्ची भक्ति किसी स्थान की मोहताज नहीं है। वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसका मतलब यह है कि तीर्थ यात्रा या मंदिर जाने जैसी चीजें वो पूरी तरह बेकार हैं, या फिर शायद वे मन को चंगा करने का एक जरिया हो सकती हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और मेरे ख्याल से ये कहावत बाहरी कर्मकांडों को पूरी तरह खारिज नहीं करती। नहीं, वो उनकी प्राथमिकता तय करती है। इसका मतलब ये है कि अगर मन में खोट है, ईर्ष्या है, मैल है, तो आप हजारों बार भी गंगा नहा लें, उसका कोई फायदा नहीं। सही। लेकिन अगर आप मन को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं तो वही बाहरी कर्मकांड एक टूल का काम कर सकते हैं। असल चीज है नियत, आपका इरादा। समझ गया। मतलब हम दुनिया को कैसे देखते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। आज के दौर में भी ये कितना सच है। हम सब बाहर की दुनिया में खुशी, शांति, वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स में या दूसरों की तारीफ में। सही। लेकिन अगर अंदर से मन शांत नहीं है तो वो सब खोखला लगता है ना? एकदम सही। सच्ची शांति का स्रोत बाहरी दुनिया में नहीं है, वो तो हमारे अपने मन के भीतर है। अगर मन शांत और साफ है तो साधारण से साधारण चीज भी असाधारण और पवित्र महसूस हो सकती है। तो इस डीप डाइव का सार क्या है? कुल मिलाकर बात यह है कि असली पवित्रता किसी जगह में या वस्तु में या रस में नहीं है, बल्कि हमारे नजरिए में है, हमारे मन की स्थिति में। अगर हमारा मन शुद्ध है तो घर का एक कोना भी तीर्थ बन सकता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार पर लाकर छोड़ता है। अगर मन की शुद्धि ही असली तीर्थ है तो शायद हमारी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी यात्रा बाहर की दुनिया की तरफ नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की तरफ होती है। वही तो असली तीर्थ यात्रा है।